नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय देवेश सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल प्रभाज या जिसको मोल अंश भी बोलते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको विलियन में ही हम लोग हैं और आज हम लोग पार्ट 3 उसका पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि विलियन कैसे बनता है। तो जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलियन का निर्माण होता है। विलेय जिसके मोलों की संख्या कम होती है, विलायक जिनकी मात्रा अधिक होती है विलायक बोलते हैं। आज मोल अंश के बारे में देखेंगे। तो इसका एक डेफिनेशन है कि विलियन में किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को आप मोल अंश कहिएगा। जाहिर सी बात है कि कोई विलियन बन रहा है तो इसमें विलेय और विलायक होंगे। अच्छा, अवयव ए है जिसको मान लेते हैं कि ये विलेय है अगर ये, तथा अवयव बी है मान लेते हैं कि ये विलायक है। तो जिसका भी मोल अंश आपको निकालना है इसको जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये एक्स से डिनोट करिए, एक्स विलेय मतलब विलेय का मोल अंश बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान में हो जाएगा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और विलियन में उपस्थित कुल मोल कौन कौन से होंगे? तो विलेय के होंगे और विलायक के होंगे। तो इनके दोनों के मोलों की संख्या के योग को आप हर में लिख दीजिएगा यहाँ पे कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या। मोल संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं। और मोल संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे जिसका भी मोल संख्या निकालना होगा उसका ग्राम में भार अपान उसका अणु भार निकालिएगा। अगर विलेय की ही मोलों की संख्या निकालना रहेगा तो विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार। ऐसे ही आपको अगर विलायक का निकालना रहेगा तो विलायक का भार अपान विलायक का अणु भार। तो अब ये फार्मूला देखिए कैसे हो गया। विलेय की मोल अंश के लिए फार्मूला जो बन रहा है, विलेय यक्स विलेय मतलब कि विलेय की मोल संख्या बराबर आप ऐसे लिखिएगा विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार विलेय का मोलर मास अपान हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा विलेय का, देखिए यहाँ पे विलेय की मोल संख्या यानी विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार प्लस यहाँ पे लिखिएगा, अब विलायक के बारे में लिखिए यानी विलायक का भार अपान विलायक का अणु भार। ये आपका हो जाएगा मोल अंश के लिए। ऐसे ही सेम आपका अगर एक्स यानी विलायक का मोल अंश निकालना होगा तो सेम यही फार्मूला यहाँ पे विलायक कर लीजिएगा, विलायक का भार अपान विलायक का अणु भार अपान, ये दोनों चीज़ सेम रहेंगी। या फिर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि दोनों के मोल अंश को जोड़ने पे यानी विलेय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश को जोड़ने पे एक आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखे हैं हम लोग, ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है एग्जाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक कि जल में यूरिया का एक विलयन है जो भार अनुसार 6% लिखा है। भार अनुसार 6%, इस वर्ड का मतलब पहले समझ लीजिए आप कि भार अनुसार 100%। इसका मतलब कोई विलयन बना है और विलयन में 6% भार अनुसार का ये मतलब हुआ कि 6 ग्राम इसमें विलेय है और 100 ग्राम में 6 ग्राम विलेय है और 94 ग्राम आपका विलायक है। अब कौन विलेय है यहाँ पे? तो यूरिया आपका विलेय के रूप में घुला हुआ है और जो जल है वो 94 ग्राम है। आप यूरिया का आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला था NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है।
अब इसी के मोल, जल और यूरिया दोनों के मोल प्रभाज की हमको गणना करनी है। तो देखिए हम निकाल रहे हैं। जैसे यूरिया का आपको मान लीजिए मोल प्रभाज निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज। तो इसके लिए क्या फार्मूला आप लिखेंगे यूरिया के मोल प्रभाज के लिए, कि यूरिया के मोल संख्या अपान विलयन में कुल मोलों की संख्या। विलयन में कौन कौन है, तो यूरिया है और जल है। तो यूरिया की मोल संख्या और प्लस क्या है, जल की मोल संख्या। अच्छा, और इसके आगे देखिए तो मोल संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, जिस कंपोनेंट का मोल संख्या निकालना रहता है उसका मास अपान उसका मोलर मास। यूरिया के बारे में आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो इसका नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, यहाँ से कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर 14 और ये 2, सबको अगर एक साथ ऐड करेंगे तो 60 आएगा। उसके बाद से देखिए इसको आगे, तो हम लोग इसको अब लिखेंगे यूरिया की मोल संख्या को। यूरिया का भार है ये, यूरिया का भार अपान उसका मोलर मास। यूरिया के बारे में लिख रहे हैं हम अपान, फिर से यूरिया का भार अपान यूरिया का मोलर मास प्लस जल, जल का भार अपान जल का मोलर मास। ये कैपिटल हम लिख देते हैं जल के बारे में। इसको आगे हम देखिए, तो यूरिया का मास आपको कितना दे रखा है, यूरिया का मास दे रखा है 6 ग्राम है। इसका मोलर मास होता है 60 अपान 6 अपान 60 प्लस 94 ग्राम आपका जल है। इसका मोलर मास होता है जल का H2O। देखिए 2 1 जा 2 और प्लस ये 16 18 होते हैं ये। तो देखिए 18 सॉल्व करिए तो यहाँ से हो जाएगा 1/10, यहाँ से हो जाएगा 1/10 प्लस 1/, इसको और ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5.22 आएगा ये। तो 5.22 इनको सॉल्व करिए तो 10 में 1 से डिवाइड करिए 0.1 अपान 0.1 प्लस 5.22। नीचे और सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 0.1 अपान 5.32 और डिवाइड कर लेंगे तो आपका यूरिया का मोल प्रभाज आ जाएगा 0.188। ये आपका यूरिया का मोल प्रभाज हो गया। ऐसे आपको जल का मोल प्रभाज जब निकालना होगा तो आप इसको चाहें तो इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व करें, या फिर इसको आप डायरेक्ट 1 में से जो भी यहाँ आंसर आया उसको माइनस करके लिख सकते हैं। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9812, क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता कुछ भी। मोल संख्या तो इसका यूनिटलेस होता है ये। इसके हम एक और क्वेश्चन को आपको बताते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करके यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि 72 ग्राम जल है, उसको 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के में मिलाया गया है। देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, इसमें जल है और एथिल अल्कोहल है। जल का फार्मूला H2O होता है, एथिल के लिए C2H5OH होता है। अच्छा अब देखिए दोनों के मोल प्रभाज की गणना कर रही हैं। मान लेते हैं, चलिए हम एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज पहले निकाल देते हैं कि यहाँ पे विलेय आपका इस बार हो जाएगा जल और विलायक हो जाएगा एथिल अल्कोहल। देखिए इसको जैसे विलायक का ही निकालें कि एथिल अल्कोहल मीन्स कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एथिल अल्कोहल की मोल संख्या अपान जल की मोल संख्या। कुल जब विलयन बनेगा तो जल और एथिल अल्कोहल दोनों लिखता है, तो दोनों को लिखेंगे हम जल की मोल संख्या प्लस एथिल अल्कोहल की मोल संख्या।
अब इसके आगे देखिए तो एथिल अल्कोहल मोल संख्या आप निकालने के लिए लिखते हैं, उसका भार लिखते हैं। तो ये एथिल अल्कोहल का भार है। फिर इसी का हम मोलर मास लिखेंगे, तो इसका मोलर मास है एथिल अल्कोहल अपान जल के बारे में, तो जल का भार, ये जल है, अपान इसी का मोलर मास जल का, प्लस एथिल अल्कोहल का भार और इसका मोलर मास। रखिए फार्मूले में वैल्यू। तो एथिल अल्कोहल दे रखा है आपका 92 ग्राम है, अपान इसका मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है C2H5OH। कार्बन यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सॉल्व करिए तो हो जाएगा ये 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। इसको जब आप 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 आएगा। और फिर इसके आगे देखिए, यहाँ रखिए वैल्यू 92/46। फिर यहाँ पे हो जाएगा जल का भार कितना है 72, इसका मोलर मास 18 होता है, प्लस 92/46। सॉल्व करिए तो 46 से 2 टाइम्स पे आपका 92 आता है। इसको डिवाइड करें 4, यहाँ पे डिवाइड करने पे 2 हो जाएगा, 2/4 और 2 मिलके 6 यानी कि 1/3। तो इसका मोल अंश आ चुका है एथिल अल्कोहल का 1/3 आया 1/3। अब आप यहीं पे हम जल का मोल प्रभार निकाल लेते हैं। जल का मोल प्रभाज, इसको 1 माइनस आप 1/3 कर लीजिए, जो भी इसका आया रहता है दूसरे कंपोनेंट का, इसको माइनस करने पर आ जाएगा 2/3, यानी एक आंसर आपका 2/3, एक का हो गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, भार अनुसार ग्लिसरॉल के बारे में है। तो इस वर्ड का पहले मतलब आप समझ लीजिए कि ये विलयन कोई तैयार हो रहा है, भार अनुसार बोला है। तो अगर 100 ग्राम का विलयन बना है, टोटल 100 ग्राम का विलयन, तो इसमें 25 ग्राम आपका विलेय है जो कि ग्लिसरॉल है ये ग्राम में, और 75 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। विलेय यहाँ पे ग्लिसरॉल हो गया और विलायक आपका जल हो गया। अब यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में केवल ग्लिसरॉल का ही मोल अंश पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि ग्लिसरॉल का मोल अंश, ग्लिसरॉल का मोल अंश कैसे निकलेगा, तो आप इसके लिए फार्मूला लिखेंगे ग्लिसरॉल का मोल अंश बराबर ग्लिसरॉल का मोल संख्या अपान ग्लिसरॉल का मोल संख्या और जल की मोल संख्या। अब आप अगले स्टेप में देखिए मोल संख्या कैसे निकालते हैं। तो ग्लिसरॉल का क्या भार है वो लिखिएगा, भार यहाँ पे लिख देते हैं ग्लिसरॉल, अपान उसका मोलर मास क्या है ग्लिसरॉल का। फिर ग्लिसरॉल का यहाँ पर लिख लीजिए ग्लिसरॉल का भार अपान इसका मोलर मास, प्लस जल का भार आप लिखिए, प्लस जल का मोलर मास। अब इसको अगले स्टेप में हम देखेंगे। तो ग्लिसरॉल यहाँ पे दे रखा है 25 ग्राम, ग्लिसरॉल आपका है 25 ग्राम। तो आप लिखिए इसको 25 अपान इसका मोलर मास चेक करेंगे। तो यहाँ से 3 इंटू कार्बन का होता है 12, इसका 8, 1 प्लस 16 और 3, ग्लिसरॉल का ये फार्मूला है, इसका मोलर मास हम निकालना है। 48 यहाँ से आएगा, 48 और 8 मिलके 56,
और उसमें 36 जोड़ेंगे तो 58 और 36 मिल के आपका हो जाएगा 92। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे 8, यहाँ पे 48, 92 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए 25, इसका भार है 25/92 प्लस 25/92 प्लस जल का भार आप देखिए तो जल का भार है 75 और 75 अपान वो होता है 18, जल का 18 होता है। सॉल्व करिए इसको तो 25 का हम 92 से डिवाइड करेंगे आप तो लगभग आएगा 0.27 के अप्रॉक्सीमेट आएगा ये। यहाँ पे भी हो जाएगा 0.27, इसको करेंगे तो 4 आएगा आपका 4.16। और जब इनको सॉल्व करेंगे और ओवरऑल तो ओवरऑल आपको सॉल्व करने पे ग्लिसरॉल का जो मोल अंश आएगा वो लगभग आएगा 0.06, जाएगा 0.06, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर करिए। आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो बने इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।